नाम क्या है सर आपका? प्रशांत कुमार सोनी। नंबर? कितने मार्क्स? स्कोरिंग में 104 104। जी सर। टेबल काफ़ी टफ है जी सर। बहुत तार्किक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा आदमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बुक पढ़ के आए या किसी भी राइटर्स के, वो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। जितना ज़्यादा आप तार्किक सोच सकते हैं उतना अच्छा आपकी बौद्धिक क्षमता कितना प्रबल है उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। आई की जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर, आई की जितना अच्छा रहेगा तो वो उस पर अच्छा आप कर पाएंगे। जी सर। सर आपको चैप्टर में कौन सा ज़्यादा कठिन लगा? मैथ की पेडोलॉजी लगी या नहीं, ईवीएस? सभी चैप्टर एक लेवल टफ आ रहा है। तो मॉडरेट या इजी को तो आप छोड़ दें बिल्कुल भी, कि अगर मॉडरेट या इजी आ रहा है, लेवल हाई जा रहा है। लोगों को जितना सरल सोच रहे थे ग्रेड 3 सरल होगा उतनी सरल है। थैंक यू। ज़्यादा टफ थी हिंदी, मैथ और संस्कृत इजी आ रहा है। संस्कृत इजी आ रहा है। संस्कृत आपको इजी लगी? नहीं, संस्कृत इजी आ ही रहा है। अच्छा, गद्यांश पद्यांश या उसके व्याकरण इजी लगे? सारी चीज़ें व्याकरण में ज़्यादा नहीं है, लकार आ रहा है और विभक्ति वगैरह तो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ लकार है। और हिंदी में मैम? हिंदी में विलोम आया था और एक पर्यायवाची आया था, उसी गद्य से रिलेटेड। गद्य पद समार्थी विद्यार्थी पर्यायवाची नहीं, कुछ भी नहीं, उसी गद्य से रिलेटेड। मैथ में मैम? मैथ तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए इजी है। सिंप्लीफिकेशन वगैरह, सरलीकरण वगैरह, संभावित त्रिभुज वगैरह? हाँ, ट्रायंगल से क्वेश्चन है। अच्छा, आपका शुभ नाम मैम? सभ्याविष्ट। संस्कृत हार्ड है। कितने मार्क्स मिले सर? नाम? प्रवीण कुमार। और सर आपको कौन कौन सा चैप्टर हार्ड स्टेप लगा जाता था? संस्कृत। आपको सर? अच्छा था, सब अच्छा था। तो नाम क्या आपको नंबर कितने मिले सर? नंबर अच्छे मिले हैं। हाँ, तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा कठिन लगा, जैसे ईवीएस या बाल विकास या हिंदी? सब नॉर्मल था, कठिन कुछ नहीं था। हाँ। हिंदी में कुछ जीके के क्वेश्चन थे, बाकी अच्छा था, पेपर अच्छा। सर आप बताना चाहेंगे सवाल कैसे कैसे पूछे गए थे? बताना चाहेंगे। पहले तो हमारा नाम सीवन त्रिपाठी है। जी सर। कितने मार्क्स मिले? हाँ, कितने मार्क्स? 93 मिले हैं। हाँ, आपकी आइडिया में हो अभी तक ज़्यादा तो बताइए। 98। मतलब 98 तक गया है। 98 तक है। कितने लोग मिले होंगे? 2-3 लोग ऐसे मिले कि 93, 96, 98, 96। आप किस चैनल से हैं? DRS क्लासेस से। जी, अब हम बता रहे हैं पेपर का जो मॉडरेट लेवल था, आप क्या कहें, पढ़े थे लेकिन हुए नंबर नहीं आए हैं। हाँ, तो पियाजे से क्वेश्चन थे। किया जैसे हम डायरेक्ट सिद्धांत नहीं पूछता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, लेकिन सिद्धांत के अंदर से, सिद्धांत के अंदर से क्वेश्चन बना के देता है। कि मतलब जो ट्रिकली वैसे कर पाए उसको थोड़ा सा ट्रिक वाला नहीं है कि जैसे पहले पूछता था कि जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया, ऐसा कुछ नहीं। जीन पियाजे से थे, थर्नडाइक से थे और स्किनर से भी एक क्वेश्चन था। और कुल मिला के इसी तरह से क्वेश्चन थे। और मैथ में संबाहु त्रिभुज से था, त्रिभुज से था, फ्रैक्शन से था, सिंप्लीफिकेशन से, हाँ जी, सरलीकरण से, हाँ सरलीकरण से था। हाँ, और एज वगैरह से, परसेंटेज, एज से 2 क्वेश्चन थे। हाँ, परसेंट से क्वेश्चन नहीं थे। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो से था, रेशियो से था, रेशियो से क्योंकि रेशियो अभी तक प्रॉफिट लॉस नहीं था। और आपका SI से, साधारण ब्याज, SI से नहीं था, CI से नहीं था, मैनिपुलेशन से क्वेश्चन नहीं था। वही एक स्क्वायर में था। 2 क्वेश्चन थे। सर्कल वगैरह से, सर्कल से भी क्वेश्चन नहीं थे। मैथ की पेडोलॉजी कैसे लगी सर? मैथ के टोटल पेपर तो ठीक समझ नहीं आया। देखिए, अच्छा, मैथ की पेडोलॉजी कर गए जितना हम सोचे थे कि कम से कम इतने नंबर तक आने चाहिए, तो नंबर आया नहीं। अच्छा, कुल मिला के कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट टाइप का था। अच्छा जी, कि जो कि थोड़ा समझ से पर थोड़ा सा हाँ, डिफिकल्ट है। क्वेश्चन समझने में भी समस्या होती थी। हाँ, क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे थे जो निगेटिव करके पूछे जाते थे कि किसका ये नहीं है। नहीं है। हाँ, तो उसमें और बहुत तकलीफ है। जीएस में खेल वगैरह से सर जो आंतरिक से नहीं आया, हाँ, स्पेस से क्वेश्चन नहीं आया, खेल से क्वेश्चन नहीं आया। एक तो क्वेश्चन था कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अच्छा, केवल एक क्वेश्चन था। और मिल्क डे मनाया जाता है, जैव विविधता से था। अच्छा, जैव विविधता से था। प्रोटोकॉल वगैरह से, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन नहीं था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से, पारिस्थितिकी से था। अच्छा, और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम से था। हाँ, एक क्वेश्चन था। अच्छा, और आप कहिए तो हम बताएं। और कहाँ से प्रोटोकॉल वगैरह से या प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं था। रामसर साइड वगैरह से, रामसर साइड नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन में कोई और था सर। अच्छा, हिंदी में सर, हिंदी में शरणार्थी लगभग ठीक थी। मतलब जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं हाईलाइटेड क्वेश्चन, अच्छा, अधिकतर पढ़ते हैं हाँ, कि जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ते हैं। पर्यायवाची, समार्थी, जैसे उच्चारण के आधार पर उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अच्छा, व्यंजनों से क्वेश्चन नहीं आए हैं। स्वरों के आधार पे भी नहीं। हिंदी में वही गद्य पद दिया था।
वही 9, 6, 15 नंबर का ये देता है। अच्छा आइए भैया थोड़ा आप भी शेयर कर दीजिए। मैं कल दिया था। एक बार और कर दीजिए आज। ठीक है हाँ। तो इस तरह से क्वेश्चन। और सर संस्कृत में? संस्कृत में भी क्वेश्चन जो थे गद्य पद्य से था, गद्य सरल था। हिंदी का भी जो गद्य था वो सरल था। संस्कृत में सर व्याकरण भी लिया जा रहा हाँ, है? व्याकरण में एक ठो समास थी, अच्छा एक ठो संधि थी हाँ। और रस छंद अलंकार। संधि विसर्ग संधि का था अच्छा और एक रस से था। हाँ छंद से क्वेश्चन नहीं था, रस से क्वेश्चन था। वीर रस उसका कुछ दिया था, वीर रस उसका होता है और छंद से नहीं था। और आप पूछिए, बताइए। बस हो गया सर, हो गया और सभी। और कुछ पूछिए। और कुछ? हाँ ठीक है। पेपर बिल्कुल बेकार गया है हाँ सर। और 93 अंक मिले हैं। उम्मीद नहीं थी कि 93 अंक आएंगे, जी सर। कभी नहीं सोचे थे, लेकिन होगा। फिलहाल पेपर बेकार गया। जी सर, कितने मार्क्स मिले सर? मुझे 95 मिले हैं। हाँ तो सर क्वेश्चन कैसे कैसे रहे हैं? जैसे आपको कौन सा क्वेश्चन सर बाल विकास में तो फैक्चुअल आ रहे हैं और संस्कृत का जो वर्णन है वो मुझे ज़्यादा टफ लगा मेरे अकॉर्डिंग। और मैथ का भी जी आ रही है, हिंदी ठीक है। जी सर। और ईवीएस? ईवीएस का भी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक वर्णन है। तो उसमें आपको संस्कृत में कैसे कैसे क्वेश्चन, गद्यांश पद्यांश या व्याकरण से? हाँ, संस्कृत में गद्यांश पद्यांश थे, उसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय से थे, कुछ संधि से भी थे और उपसर्ग से था एक क्वेश्चन। हाँ। इस टाइप से थे क्वेश्चन। और हिंदी में सर? हिंदी में भी सेम प्रोसीजर था। हिंदी में बल्कि हाँ अलंकार? निरक्षण अलंकार तो नहीं था, ज्यादातर गद्यांश पद्यांश से ही सर पर्यायवाची वगैरह से? पर्यायवाची नहीं था, विलोम भी नहीं था। अच्छा। और सर बाल विकास में? बाल विकास में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। एक्चुअल को समझाते थे। और आपका ये मैथ में सर? मैथ में तो सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा थे और आपका रेशियो से क्वेश्चन थे। और इसके अलावा त्रिभुज से? हाँ, त्रिभुज से क्वेश्चन था। पेडोलॉजी वगैरह उसकी कैसे? हाँ, पेडोलॉजी ठीक थी। ठीक थी। हाँ। और ईवीएस की सर? ईवीएस तो ईवीएस 50-50 था, मतलब ना ज़्यादा टफ था ना, कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे। तो जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन थे ईवीएस में बता सकते हैं? कोई दिवस से या कोई किसी से तो नहीं, खेल वगैरह पे? खेल से नहीं था। ईवीएस पे के क्वेश्चन था कि अगर कोई परिवार वगैरह से था क्या कि या परिवार से था। अच्छा परिवार से। परिवार से था मुझे उसमें क्वेश्चन पारिस्थितिकी से था। अच्छा ये खाद्य जाल वाला था। खाद्य जल श्रृंखला। ठीक है सर। सर आप बताएंगे कौन सी यूट्यूब से? सर आपका शुभ नाम? राज बहुत तिवारी। जी सर। कितने मार्क्स मिले सर? हमें 98। हाँ तो सर क्वेश्चन में आपको ईवीएस में जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब कौन से क्वेश्चन कैसे रहे? ईवीएस में पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन था, इकोसिस्टम से था, खाद्य जाल और खाद्य खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया था। परिवार से भी क्वेश्चन बने थे। हाँ। और आज जो क्वेश्चन कहा जाता था कि अंतरिक्ष से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन अंतरिक्ष से नहीं थे। अंतरिक्ष से नहीं थे, परमाणु से नहीं थे। परमाणु जो श्रृंखला होती है उससे भी क्वेश्चन? उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं। स्पोर्ट्स से भी कल क्वेश्चन पूछे? स्पोर्ट्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं था आज। और सर कौन कौन सा चैप्टर? संस्कृत काफ़ी टफ थी आज की। पहला जो पार्ट था संस्कृत से ही शुरुआत की गई थी प्रश्न पत्र की। हाँ। तो उसमें जो संस्कृत में व्याकरण था वो काफ़ी कठिन था। अच्छा। और जो गद्यांश दिया गया था वो तो सरल था, लेकिन पद्यांश काफ़ी कठिन था। कठिनाई का स्तर मतलब लेवल काफ़ी हाई था। वर्ग 1 और वर्ग 2 की अपेक्षा वर्ग 3 का पेपर काफ़ी कठिन दिख रहा है। और सर इसमें मैथ में? मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन थोड़ा सरल थे, पर मैथ की जो पेडागॉजी थी वो इतनी आसान नहीं थी। अच्छा, मैथ अधिगम वगैरह? क्योंकि किताब से अगर ढूंढे जाए तो 2-4 क्वेश्चन ही मिलेंगे, अधिकतर क्वेश्चन बाहर से ही थे। मतलब कि मैथ की भी पेडागॉजी बहुत? हाँ, पेडागॉजी आज बहुत टफ आई थी सभी चैप्टर। हाँ, और आज मार्क्स भी बच्चों की अगर लैब में हमने देखा कि मार्क्स इतने ज़्यादा बने नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कल 118 तक हाईएस्ट गया था। लेकिन आज मुझे पता नहीं कि कितना हाईएस्ट गया है। 104 तक। हाँ, लेकिन 104 हाईएस्ट होगा, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत टफ पेपर था और कठिनाई का स्तर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। जी सर। हाँ, पेपर रोज चेंजेबल है क्योंकि पेपर लगातार चेंज होते जा रहे हैं। देखिए, कोई एक पार्ट होता है तो हार्ड है, फिर दूसरा है तो कुछ ना कुछ का स्तर थोड़ा सा सीमित है, लेकिन इसमें हम मॉडरेट लेवल का आ रहा है। सब मॉडरेट लेवल। इसमें पूछा गया था 1 जून को कहाँ? 1 जून कहाँ आया था क्वेश्चन में? 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ सर। और क्या बोलते हैं उसमें कोविड-19 का पूछा है। कोविड-19 हाल में ही हाँ कोविड-19 में 19 में क्या है? अच्छा, कौन से संबंध के बारे में? कौन सा सेंटेंस की वजह से? हाँ वही। और हो गया खेल वगैरह से? सर खेल वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और
कोई क्वेश्चन अंतरिक्ष वगैरह से, अंतरिक्ष में इस बार कोई नहीं गया है, परिवारवाद से, मतलब परिवार से भी कोई नहीं, परिवार से भी परिवार से कोई क्वेश्चन कहाँ से आया है? ईवीएस में आया है, कौन सा क्वेश्चन आया ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ सर, वो नहीं आता हमको। और सर बाल विकास वगैरह, बाल विकास में नहीं आ रहा है। अधिगम से सिद्धांतों से पियाजे की पियाजे से एक क्वेश्चन आया था, पियाजे से क्वेश्चन आया था, पियाजे कौन से सिद्धांतवादी हैं, कौन सा ऐसा आया था। और सर इसमें बाल विकास में और कौन सा क्वेश्चन कठिन लगा आपको? इसके मतलब थ्योरी के बाद उसकी पेडोलॉजी के बाद उसका जो क्वेश्चन कैसे कैसे बाल विकास में? परिवार पे थे, शिक्षा या टीचर का व्यवहार क्या होना चाहिए शिक्षा? हाँ, बस एक शिक्षक और टीचर के संबंधित मैटर में बच्चे और आया था। शिक्षक, हाँ, हाँ। बच्चे और शिक्षक के बारे में। कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए परिधि से कम है तो उसको कैसे शिक्षा को समान बच्चों के हाँ अपेक्ष हाँ मिला? हाँ, एक क्वेश्चन मिला था, एक क्वेश्चन और क्या ध्यान है, समावेशी शिक्षा से। हिंदी में तो गद्यांश पद्यांश आए थे, और इसके रस छंद अलंकार कोई नहीं आया, रस छंद अलंकार तक एक आया था समास, एक समास आया था, कर्मवीर कौन सा समास है, कर्मवीर कौन सा समास, एक समास आया था और हो गया बस इतना ही। कैसे रहे? क्वेश्चन तो नॉर्मल ही थी। तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा कठिन लगा सर आपको? हमको तो संस्कृत के क्वेश्चन कठिन है। सर कुछ जितने क्वेश्चन याद हो आपको थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। इसमें ठंडाइक्स भी आया था, हाँ। और इसमें पर्यावरण में क्वेश्चन आया था, बना के दिया था क्वेश्चन। जी सर। और हिंदी का सही था, हिंदी का सही था। हाँ, हिंदी में वो था क्या कहते हैं, ऐसे दिया हुआ था, और व्याकरण से 3-4 क्वेश्चन थे, बाकी उसी से दिया हुआ सिर्फ पद्यांश से रिलेटेड गद्यांश से। और ईवीएस में सर पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी के अलावा ये सब बता रहे हैं कि अपने कुछ बना के समझ समझ से मतलब वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। हाँ, 2-3 से करंट से रिलेटेड अंतरिक्ष वगैरह तो आजकल नहीं, आज नहीं आया था। ठीक है सर। हमको 82 कैसे कैसे क्वेश्चन है आपको? कौन सा चैप्टर ज़्यादा टफ लगा? ईवीएस और मैथ, ईवीएस और मैथ में ऐसा क्या लगा सर कि जैसे शिक्षण बहुत ही अच्छा, मतलब पेडोलॉजी इसकी आज बहुत टफ कर दिया, क्योंकि बाकी दिन अभी कल मैथ जैसे बहुत इजी आएगा, तो उसकी पेडोलॉजी भी बताइएगा सर, अच्छे से बताइए। जैसे तुम बोला पेपर तक क्या बोले, जो पढ़ता है तो बताइए कितने मार्क्स मिले सर? 97 पेपर में आपको ज़्यादातर मैथ की पेडोलॉजी लगी और ईवीएस की? मैथ समझ में नहीं आया, ईवीएस लगभग कुछ 2-3-4 प्रश्न ठीक थे सर। ठीक है। ईवीएस में आपको कौन सा चैप्टर कब क्लियर किया गया था? जैसे ईवीएस में सर एक दिवस पूछा था। अच्छा, दिवस। हाँ, तो उसमें मतलब दिया था 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से पूछा था किसमें से कौन सा तारीख है। और ईवीएस की पेडोलॉजी कैसी रही सर? उसकी ठीक है। ठीक है। ईवीएस में पेडोलॉजी में कहाँ से? बाल विकास की? बाल का सर ज़्यादातर तो समझ में नहीं आया था, लेकिन ठीक। तो कहाँ से? अधिगम से थे या सिद्धांतों से थे? एक ठो सिद्धांत था, एक सिद्धांत से। और थ्योरी से भी पियाजे की थ्योरी? हाँ, एक पियाजे था। आज पियाजे की थ्योरी ये रोज पूछा जा रहा है, पियाजे की थ्योरी। हाँ, पियाजे का। और इंग्लिश में सर? पार्ट इंग्लिश नहीं था, संस्कृत। संस्कृत था। आज से मतलब आप संस्कृत क्योंकि अभी तक इंग्लिश उनका पेपर चल हाँ, रहा अभी संस्कृत था। है। हाँ, संस्कृत में आपका संस्कृत- व्याकरण पूछा हाँ, था, संस्कृत में गद्यांश, गद्यांश और पद्यांश। और हिंदी में सर? हिंदी में गद्यांश पद्यांश पूछा था। उसमें समानार्थी, एक तो- पर्यायवाची, हाँ, नहीं, समास पूछा था। समास पूछा गया, ये क्योंकि द्वंद्व अभी तक समास, समास, अलंकार पूछे गए हैं, और भी समास, दोहा वगैरह कुछ। नहीं, समास से। सर आपका सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैथ में भिन्न वगैरह में, हाँ और ये क्या कहते हैं, भिन्न में आया था, हाँ। और वो रेशियो से भी आया था। एज से, हाँ, एज से नहीं आया था, परसेंटेज से भी नहीं आया था, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से, उससे भी नहीं आया था। ये त्रिभुज वगैरह से, हाँ समबाहु हाँ, त्रिभुज, हाँ, समकोण, ये समबाहु त्रिभुज एडवांस में से कुछ मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे थे। और आपका उसमें सरलीकरण से हो गया। और उसके बाद मैथ में और कौन सा पेडोलॉजी आपको कैसे लगी सर? कि अधिगम से थे, सिद्धांतों से थे? हाँ थे, और पढ़े थे, वो भी आया था कुछ, और कुछ ऐसे भी आया था। बाहर मतलब से मॉडरेट लग रहा है। मॉडरेट लग रहा था, थोड़ा हाई लेवल का है। जी सर। और हिंदी में सर? हिंदी में भी समास विग्रह ये सब, और ये जो आया था रस, हाँ। रस आया था। हाँ, रस भी आया था। छंद अलंकार वगैरह तो किस? छंद नहीं आया था। उसका गद्यांश पद्यांश हिंदी का हाँ, कैसा? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। मतलब हाँ। हिंदी के गद्यांश पद्यांश वगैरह। वो एक नंबर के थे, और अच्छे क्वेश्चन और उसमें बाल थे। विकास वगैरह सर? बाल विकास तो बता, जो पढ़े थे उसमें से 10% आया था, अच्छा, 10-20%, बाकी 15% अपने से ही माइंड लगा के जो करना था, मतलब बहुत टफ मान लीजिए आया था। पेडोलॉजी उसकी टफ लग रही थी सर, कि कौन सा उसका ज़्यादा टफ लग रहा था? पेडोलॉजी भी थी, और वो भी। और उसके बाद संस्कृत में सर? संस्कृत में भी टफ था, संस्कृत भी टफ लग रही थी। टफ थी। और ईवीएस सर?
ईवीएस सही था जहाँ तक है। नाम क्या सर? मेरा नाम दीपक पांडे है। नंबर हाँ, नंबर कितने? कितने मार्क्स कितने मिले सर? हमारा 80। आज का प्रश्नार्थ है 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हम मिलकर बनाया जाता है। जो संस्कृत आती है सर, तो संस्कृत थोड़ा उनके हिसाब से अच्छा। और ग्रामर में अगर बात करें तो केवल एक समास आया था, संधि वगैरह आई नहीं थी। और नीति की बात करें तो हो गया ऐसे घुमा फिरा के बाद सिद्धांतों से थे, पियाजे के नियम से, किससे? अधिगम पियाजे से एक प्रश्न, पियाजे से था, अधिगम वगैरह सिद्धांत वगैरह से, अधिगम से हाँ था सर, अधिगम से भी थे, सिद्धांतों से था, सिद्धांत से छाड़नादायी छाड़नादायी का सिद्धांत था। जी जी। और सर मैथ में सर हो गया मूलभूत जो संक्रियाएँ होती हैं उससे रिलेटिव था सर। सिंप्लीफिकेशन को आप ले लीजिए, औसत से ले लीजिए, और रेखा गणित से ले लीजिए। हाँ, त्रिभुज से थे, समबाहु त्रिभुज से था, और एक था समबाहु त्रिभुज से, सर्कल से नहीं था। और सर मैथ की पेडोलॉजी कैसी लगी आपको? मैथ की पेडोलॉजी सर अच्छी लगी। तो उसमें क्या दिक्कत? उसमें मैथ की पेडोलॉजी ज़्यादा नहीं आई थी, 5 से 6 नंबर की आई। 5 से 6 नंबर कम किया, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। और ईवीएस की सर? ईवीएस का तो कुछ ना कहिए, तो उसमें टोटल पूरा मतलब बहुत टफ आ रहा है। इसकी पेडोलॉजी कैसी है सर? नहीं, उसके क्वेश्चन ही टफ है बहुत, मतलब आउट ऑफ सिलेबस से पूछ एक क्वेश्चन आया था कोविड से रिलेटिव। कोविड से रिलेटेड किसी मतलब का नहीं है, पेपर पता नहीं कहाँ से बना रहा है। हो गया टफ नहीं है, ये टफ नहीं कह सकते क्योंकि पढ़ने वालों के लिए ठीक है ना, थोड़ा सा तैयारी जो है और करने की जरूरत है। थोड़ा सा मतलब कि पेपर को बहुत मॉडरेट करके बहुत लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस लेवल से हम लोग पढ़ाई किए भाई उस लेवल से नहीं आ रहा था, थोड़ा सा टफ लग रहा है। वही तो इसीलिए टफ लगता है, बाकी जो भी है वो सही है। सही है। ईवीएस में वगैरह ईवीएस में पता नहीं मतलब उसको समझा नहीं होता कि कहाँ से किसी, क्योंकि हम वो मैथ बस मैथ ही जी है। मैथ ही